बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है, लग चुकी है सबकी। मैं तो भैया उनके लिए बहुत फील करता हूँ जो बेचारे गिग वर्कर्स हैं, जो सब्जी बेच रहे हैं। मतलब वो कैसे बेच रहे हैं यार। अभी मैंने कुछ ऑर्डर किया था और वो बेचारा साइकिल से आया। मैं बोलूँगा, आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इन लोगों को देखें या अगर आपके घर आते हैं तो प्लीज़ थोड़ा पानी आनी ज़रूर पूछ लें, ठीक है? ज़रूरी रहता है इनके लिए। तो बहुत ज़्यादा भयंकर गर्मी पड़ रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये गर्मी कब तक चलेगी, कब राहत आएगी। पहाड़ों पे तो बैंड बज गई है भाई, पहाड़ की है तो ऐसी की तैसी कर दी है, ऐसी की तैसी। मतलब मसूरी में तो ये लंबा जाम 6-6, 7-7 किलोमीटर का। मेरी वाइफ ने मुझसे बोला, ठीक है, जो को फाउंडर भी हैं हमारी कंपनी की, उन्होंने बोला कि ऐसा है ना कि ये मत बोला करो कि मत जाओ मत जाओ, क्योंकि मैं अक्सर ये बोलता हूँ कि भाई देखो बहुत भीड़ है तो मत जाएं, वीकेंड में मत जाएं। एक्चुअली एक बच्चे ने बहुत अच्छा कमेंट किया था, मैं उसके रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि सर हम वर्किंग हैं तो हम सैटरडे संडे को ही तो जाएंगे घूमने, और कब जाएंगे। मेरा कहने का ये मतलब है कि भाई देखो, आप सैटरडे संडे को जाओ ना जाओ, लेकिन जब भी जाओ आपका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका सैटरडे संडे कार में ही निकले, इतनी लंबी लाइन। ये कहने का मतलब है मेरा, क्योंकि बहुत भीड़ हो रही है, लोग पहाड़ पे जा रहे हैं। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है हरिद्वार में, 40 डिग्री सेल्सियस। फुटहिल्स पे टेम्परेचर बढ़ा है और पहाड़ों की धूप तो चटक होती है। 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर दोस्तों जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो क्या हम कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम घर को कैसे रख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात कब भाई बारिश आएगी, बरसों रे मेगा मेगा, और क्या हालत है, हम एक एक चीज पर ध्यान देंगे। प्रलय आ गई है भारत में लिटरली दोस्तों। पॉर्न एडिक्शन की क्लासेस परसों से शुरू हो रही है, इसको खत्म कर देंगे जड़ से हम। 5 डेज एडवांस, 50 डेज एडवांस चैलेंज है। तो कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है हम आपको बता देते हैं। यूपी में एक शहर है बांदा, ठीक है, बांदा बहुत फेमस शहर है, चित्रकूट से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। मैं लखनऊ में रहता हूं तो 200 किलोमीटर की दूरी पर है ये शहर। बांदा में 48.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था, भारत का सबसे हॉटेस्ट सिटी। 48.6 डिग्री सेल्सियस। दिल्ली की बात करें 46 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर टच कर गया है, और ये कह रहे हैं कि शायद 48 तक चला जाए, नेवर नो। रेड अलर्ट जारी हुआ है 21, 22 और 23, 24 मई के लिए, ठीक है। रेड अलर्ट जारी हुआ है, सीवियर हीट वेव्स पूरे भारत में चल रही है। और एक और चीज, वेस्ट में बारिश हो रही है ना, वेस्ट में बारिश हो रही है, नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में भयानक गर्मी, ये हालात हैं। राजस्थान में तो गर्मी पड़ती ही पड़ती है, लेकिन इस बार राजस्थान जैसी गर्मी यहां पे पड़ रही है। वो तो पूरा रेगिस्तानी एरिया है, तो जैसलमेर हो गया और फालोदी हो गया उधर साइड, बहुत जयपुर हो गया बहुत, तो राजस्थान हो गया, यूपी में तो तबाही मची पड़ी है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब 44 डिग्री सेल्सियस से 48 डिग्री सेल्सियस। क्यों है ऐसा, इसके भी हम बात करेंगे। देखिए, आप आसानी से टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस तक रख सकते हैं। ये जो आपको यहां तक दिख रहा है ना, अगर सब कुछ सही होता तो टेम्परेचर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 42 डिग्री जाता। बट ये जो 3-4 डिग्री आप एक्स्ट्रा देख रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश, बांदा हमने बता दिया। और उसके बाद रात में क्या है ना कि जैसे दिन में आपके पास आएगी गर्मी, रात में धरती रेडिएट कर देती है, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, वो भी नहीं हो पा रहा है। साइकिल कैसे चलती है कि देखिए, कार्बन बहुत कम क्वांटिटी में है, उतना ही है जितने धरती को गर्म रख सके ताकि हम जी सकें। लेकिन क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग और जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो इतनी ज़्यादा हो गई, उसमें बहुत कार्बन है। ग्रीन हाउस गैसेस वो हीट को ट्रैप करती हैं, और वो हीट को ट्रैप करती है तो हीट निकल भी नहीं पाती है, ग्लास हाउस इफेक्ट, जिसकी वजह से और गर्म हो जाती है। तो रात भी गर्म है। और भाई देखो, बिजली का संकट भयानक। हम सोलर में आगे बढ़ गए हैं, रूफटॉप सोलर है, बट देखो यार, अगर हो सके तो इन्वर्टर लगवा लो। बहुत ज्यादा बिजली का संकट है, कटौती चल रही है, जबरदस्त कटौती चल रही है। कलकत्ता में बात करते हैं तो ह्यूमिडिटी लेवल भी काफी है। अब ह्यूमिडिटी और दिक्कत है, इतनी गर्मी में अगर ह्यूमिडिटी आ गई तो हम गए काम से, है ना। बल्ब इफेक्ट होता है, मैंने आपको एक बार बताया था कि अगर जैसे 38-39 डिग्री सेल्सियस, उसके साथ ह्यूमिडिटी है 40-50%, इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। कलकत्ता में ऐसा लगेगा कि आपको 50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है। देखो, एक एक्चुअल टेम्परेचर होता है, एक फील लाइक टेम्परेचर होता है। और अगर ह्यूमिडिटी होती है,
मॉइस्चर होता है, नमी होती है हवा में, तो और हालत खराब हो जाती है। हो सकता है एक्चुअल टेम्परेचर 38-37 हो, 37-38, बट ह्यूमिडिटी की वजह से वो 50-55 तक फील हो सकता है, आपकी बॉडी खत्म हो जाएगी। कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहां पे हीट वेव इस समय चल रही, प्रलय आई हुई है? सबसे पहले राजस्थान, देन दिल्ली एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में भी तबाही मची हुई है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र का विदर्भ, मैं महाराष्ट्र अभी होके आया था दोस्तों, 10 अप्रैल को गया था, उसी समय इतनी गर्मी हो गई थी। गुजरात, गुजरात में तो पड़ती ही पड़ती है। अब कौन कौन से एरिया में बारिश हो रही है? बारिश भी हो रही है कुछ जगह पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पूरा जबरदस्त झमाझम बारिश हो रही है, मेघालय साइड, वेस्ट बंगाल में भी बारिश हो रही है, केरल में बारिश हो रही है, साउथ इंडिया में भी स्कैटर्ड रेन्स है। 27 मई को मानसून आएगा केरल में, 27 मई को मानसून दस्तक देगा केरल में। अर्ली है, अर्ली है, 3-4 दिन पहले है मानसून। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 20 से 25 जून तक, 15 जून तक सेंट्रल इंडिया में आएगा, 10 से 15 जून तक, और जून के लास्ट तक वो ये पूरे इंडिया को मानसून कवर कर लेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इस बार अल नीनो भी है, सुपर अल नीनो आ गया है। लियो, ये तो भगवान की आप दया है, भगवान की कि 1 मई से 15 मई तक मौसम बहुत अच्छा हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण, ये 15 दिन चले गए, वरना तो इसमें भी भयानक गर्मी पड़ती यार। सो क्यों है इंडिया, व्हाई इंडिया, एक्चुअली द फर्स्ट रीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज क्लाइमेट चेंज। दिस इज द न्यू नॉर्मल एंड यू हैव टू अडॉप्ट। और कोई चारा नहीं है आपके पास भाई, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पेड़ है नहीं। आप देखिए जहां खूब घने पेड़ है वहां पे टेम्परेचर 2-3 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। पुणे मुझे काफी बढ़िया लगा, पुणे इसलिए क्योंकि वहां पे गली गली में बहुत पुराने और बहुत लंबे पेड़ हैं। साला यहाँ पे पेड़ों को काट दिया जाता है डेवलपमेंट के नाम पे। और मैंने देखा है कि जो डेवलप्ड एरियाज हैं, जैसे कुछ एरिया, वहां पे क्या करते हैं ना, वो खजूर के पेड़ लगा देते हैं, नारियल के पेड़ लगा देते हैं। भाई ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। पहली बात, वो पेड़ महंगे हैं और उनका कोई मतलब नहीं है, ना वो आपको छांव देते ना कुछ, वो बस देखने में अच्छे लगते हैं। क्या मतलब है इन सब का यार? क्लाइमेट चेंज इज रियल। कल ही मैं देख रहा था बाइक, ये धुआं उड़ते हुए चल रही है, कितनी पुरानी होगी? 10, 15, 20, 25 साल पुरानी होगी। क्लाइमेट चेंज को आप रोक सकते हैं, ये आपके हाथ में है। ग्रीन हाउस गैसेस को हम कर सकते। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं, सरकार बहुत मेहनत कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है, बट दोस्तों यहां पे लोगों को भी समझना पड़ेगा। मुझे लगता है पीएम मोदी को रात 8 बजे आके सबसे पहले तो ये अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि भाई क्लाइमेट चेंज से हमको निपटना है, चाहे जो भी हो जाए। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट अनाउंसमेंट कि आए और बोले हर इंसान को, वो सेट ऑफ लिस्ट बनाए कैसे हमको पर्यावरण को बचाना है, अपने शहर को गंदा नहीं करना है, गैसेस कम से कम रिलीज हों, इसके लिए काम करना है। ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया के टेम्परेचर बढ़ते जा रहे हैं, धरती का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। अभी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट में आप करोड़ों ट्रीज काटेंगे, आप कोरल्स काटेंगे, कहाँ जाएंगे? अपनी कबर हम खोद रहे हैं, धरती को क्या फर्क पड़ रहा है? देन अर्ली अराइवल ऑफ समर, इस बार जो है अल नीनो रहा, तो इस बार ना काफ़ी जल्दी आ गया, ठीक है, गर्मी जो है काफ़ी जल्दी आ गई। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि गर्मी और सर्दी का ये क्या, ये सब प्रेशर डिफरेंस के कारण होता है, ठीक है। हवा जो है वो ऑलवेज, देखिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऑलवेज हाई प्रेशर। हाई प्रेशर क्या है? हाई प्रेशर मतलब वही कि जो ठंडा है, ठीक है। लो प्रेशर क्या? जो गर्म है। तो ये पूरा का पूरा मैटर होता है, ठीक है। तो भाई जहाँ पे, क्योंकि धरती जो भारत है वो बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर आता है, जो इक्वेटर पे वहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ती है, तो भारत ट्रॉपिक्स पे आता है, तो भारत में नेचुरली गर्मी ज़्यादा पड़ेगी। और इस समय ये मई जून, क्योंकि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो सूरज जो है वो बिल्कुल हमारे सर के ऊपर है, और सदर्न हेमिस्फीयर में कम देश हैं, तो वहाँ पे सर्दियाँ हैं। जहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो देश गर्मी पड़ती है वहाँ पे सर्दियाँ चल रही हैं। तो ज्योग्राफी बहुत बड़ा कारण है, बट पहले ऐसा नहीं था। हालांकि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि 150 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो भाई जाहिर सी बात है 150 साल पहले भी इतनी गर्मी पड़ी होगी, क्यों? तो इस बार समर भी जो है वो बहुत जल्दी आ गया है। देन अल नीनो इफेक्ट है। देखिए, अल नीनो, सुपर अल नीनो की बात हो रही है भाई, अल नीनो तो छोड़ दीजिए, सुपर अल नीनो की बात हो रही है। और उससे भयानक बात आपको बताऊं, वॉर चल रहा है। मतलब एक तो मार पड़ी है बुरी तरीके से गर्मी की, और दूसरा हंटर मारे जा रहे हैं वॉर के। तो भाई दोनों ही केस में हम फंस गए हैं। और वॉर की वजह से आप एनर्जी डिपेंडेंट हैं, फर्टिलाइजर पे आप बहुत हद तक डिपेंडेंट हैं, तो दिक्कतें हैं। चौथा, अर्बन हीट, अर्बन आइलैंड, अर्बन हीट। देखिए क्या होता है ना
कि हमने कंक्रीट के जंगल बना दिए। मैंने क्या बताया था कि ये नेचुरली ये 42-41 डिग्री सेल्सियस तक होना चाहिए था, बट हमने क्या किया, कंक्रीट 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 वो हीट एब्जॉर्व करता है बहुत ज़्यादा। आप अक्सर देखिए, आप डिफरेंस, आप कहीं को खूब घना पेड़ है जहाँ पे, जैसे कैंट एरिया में जाइए आप, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अच्छा लगेगा। वहीं पे आप ऐसी जगह जाइए जहाँ पे खाली कंक्रीट है, वो हीट ऑफ, यू कैन फील इट, वो हीट को ट्रैप करती है, वो एक चेंबर तरीके का हो जाता है। कांच की बिल्डिंग सर वो बनवा ली है भाई, कांच की बिल्डिंग तुमने बना ली है बस शो ऑफ के लिए, और उसका कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। बाहर वालों की क्या बैंड बजी है, हीट रिफ्लेक्ट होती है भाई, वो मर जाएंगे। जो रिक्शे वाले हैं, जो गिग वर्कर्स हैं, वो कहां जाएंगे? ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। पॉल्यूशन, ट्रैफिक, कंजेस्टेड। अब देखो, जैसे जो स्लम एरियाज हैं, ना वहां लाइट है, ना वहां पानी है, और वो कंजेस्टेड है, ना वहाँ पेड़ है, हालत उनकी खराब है। और सबसे बड़ी बात, 70 से 80% लोग वहाँ रह रहे हैं, जो मेजर वर्किंग पॉपुलेशन है वो वहाँ रह रही है। कैसे करेंगे आप टैकल? हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा है, कितने लोग मर जाते हैं, डिहाइड्रेशन कितने लोग मर जाते हैं, हीट स्ट्रोक से कितने लोग मर जाते हैं, वीकनेस, डिजीनेस। अभी जब मैं महाराष्ट्र गया था तो भयानक गर्मी थी, मैं और सैटरडे को मैं त्र्यंबकेश्वर चला गया। मुझे हीट स्ट्रोक तो नहीं बोलूँगा, बट दिक्कत आ गई थी मुझे। मैं मतलब, क्योंकि वो एकदम कोई शेड तो है नहीं, अब खड़े हैं, मैं बिना दर्शन किए वापस आ गया था। फिर मैं गया था अगले दिन दोबारा, सुबह सुबह 4 बजे, तब बढ़िया दर्शन हुए। तो भाई बहुत दिक्कत है जब गर्मी चढ़ती है, जब हीट स्ट्रोक पड़ता है। हीट स्ट्रोक तो डेडली हो सकता है, आपका फ़ोन गर्म हो जाता है, फ़ोन नहीं काम करता है, शरीर का क्या हाल होगा आप समझ ही सकते हैं। ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, और जो बच्चे हैं और जो एल्डरली पीपल हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा खतरा है। कांग्रेस जनता पार्टी की जय हो। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर क्राइसिस, बिजली संकट दिख ही रहा है, जहां गर्मी आएगी बिजली संकट शुरू। भाई देखो, जाड़ा जितना पड़े झेल लेंगे, ये जो गर्मी है ना, उसमें क्या नंगे होकर थोड़ी ना घूमोगे, और नंगे होकर घूमोगे और टैन हो जाओगे, और टैनिंग हो जाए, और दिक्कतें हो जाएंगी। तो वाटर क्राइसिस और इलेक्ट्रिसिटी। अब एसी जो है, भारत दुनिया की, इंडिया इज द एसी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा एसी जो है भारत में खरीदे जा रहे हैं। क्या करें, लोग ईएमआई पे एसी ले रहे हैं, बहुत सेल्स एसी की बढ़ गई है। भाई एसी ही इकलौता, चाहे जो भी हो, बट एसी ही है जो आपको गर्मी से बचाएगा, बट उसके भी रेपरकशंस हैं, है ना। अब जैसे फ्लैट्स में क्या होता है, बड़ी बड़ी सोसाइटी, वहां हर जगह एसी लगे हुए हैं, तो वो और ज्यादा गर्मी, 1.5 करोड़ 2-2 करोड़ के जिन्होंने फ्लैट लिए हैं, और ज्यादा गर्मी में हो जाता है। सबके जो एग्जॉस्ट है वो बाहर फेंकता है, जो उनका वो आउटडोर यूनिट होता है। अब एसी बिजली खाता है, तगड़ी बिजली खाता है, लोड पड़ता है, ग्रिड पे लोड पड़ता है। अक्सर आप देखते होंगे कि कहीं ट्रांसफार्मर फूक गया, कहीं ग्रिड चली गई, ये चीज़ है। एग्रीकल्चर, क्रॉप्स जल्दी ड्राई हो जाते हैं, दे आर ड्राइंग फास्टर। इरिगेशन की डिमांड बढ़ जाती है, पानी का लेवल ऊपर चला जाता है और इरिगेशन की डिमांड और बढ़ रही है। अब आईएमडी ने रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट दिए हैं मल्टीपल स्टेट्स में, बट सबसे बड़ी बात, व्हाट कुड हैपन नेक्स्ट। तो शॉर्ट टर्म फोरकास्ट यही है कि अगले एक हफ्ते तक, 31 मई तक चलेगा, उसके बाद आपको प्री मानसून देखने को मिलेगा। एक अच्छी बात बता देता हूं कि परसों नरसों हो सकता है, मतलब अभी 1-2 दिन, कल और परसों, कल स्पेशली, कल आपको थंडरस्टॉर्म देखने को मिल सकते हैं। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक विंड्स जो हैं वो चल सकते हैं, यानी कि दिल्ली में कल मौसम अच्छा हो सकता है। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात, ड्रिंक ओआरएस, बॉटल है ना, उसमें ओआरएस डाल लो। डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए, रीहाइड्रेशन करते रहो भाई, चाहे जो हो जाए। लेमन वाटर, बटर मिल्क पीते रहो, खीरा खाते रहो जिसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। भाई देखो, कोशिश करो, अगर फील्ड का काम है, वैसे तो ना ही निकलो सुबह से शाम तक, 11 बजे, अब तो 10 बजे ही यार बहुत धूप हो जाती है, बट चलो हम सेफ 11 बजे मान लेते हैं। 11 बजे से 4:30-5 तक अगर नहीं निकलो, लेकिन लोगों का फील्ड वर्क होता है, तो भाई कोशिश करो कि पूरा ढक वक के निकलो। और टावल होते ना, टावल या ऐसा गमछा टाइप का ना, उसको गीला करके ऐसे रख लो, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा, और ये करते रहो, ठीक है। नल बने होते हैं, हर जगह नल है, वहाँ पे थोड़ा सा टावल गीला करके रख लो, ये ज़्यादा आपको फ़ायदा देगा। शेड्स इंपॉर्टेंट है, बहुत देर तक धूप में मत, थोड़ा बहुत छाई में भी चले जाओ, ये चीज़ है। उसके बाद भाई अगर कुछ होता है तो मेडिकल हेल्प लो, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट। शॉर्ट टर्म रिलीफ 25 से 28 मई तक आपको मिल सकता है, कल भी मिलेगा थोड़ा बहुत प्री मानसून, क्योंकि देखिए मई के बाद प्री मानसून आता है, मौसम हल्का हल्का सुहावना होने लगता है। 1-2 दिन आपको बढ़िया आपको बारिश मिल सकती है, आपको थंडर स्टॉर्म्स मिल सकते हैं, तो आइसोलेटेड थंडर स्टॉर्म्स, डस्ट स्टॉर्म्स, आंधी और ये सब देखने को मिल सकती है। बट फिलहाल तो अभी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा तैयार रहना पड़ेगा।
मई जून ऐसे ही जाता है यार, मई जून ऐसे ही जाता है। अब बस हम यही उम्मीद करेंगे कि जो अल नीनो का इफेक्ट बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि इस बार बताया गया कि मानसून थोड़ा सा नॉर्मल से कम ही रहेगा। पिछली बार तो बढ़िया बारिश हुई थी, पिछली बार गर्मी कम पड़ी थी। पिछली बार मई जून में, मतलब मुझे याद है क्योंकि मैं काउंट करता हूँ डेज़ को, 16-17 दिन प्रॉपर पिछले साल गर्मी पड़ी थी। मैं यहाँ लखनऊ की बात कर रहा हूँ, बाकी हर जगह, बाकी इस बार ज़्यादा पड़ रही है। ठीक है, इस बार 15 मई तक तो हम बच गए, लेकिन अभी जो है ना ये गर्मी, मतलब ये सारी कसर निकाल रही है। तो ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए, बाकी क्या ही कर सकते हैं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।